और आइए बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धान खरीदी पर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा, कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बोनस देने का वादा तो किया, लेकिन 5 साल तक किसानों को ठगा। हमारी सरकार किसान हितैषी है और धान खरीदी तय तारीख पर सुचारू रूप से की जाएगी। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि भाजपा सरकार किसानों के हित में हर वादा निभा रही है। ठेला गुमटी कर और वेंडर लाइसेंस के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ये पहले से लागू व्यवस्था है। सरकार किसी पर बोझ नहीं डाल रही है, बल्कि व्यापार को व्यवस्थित करने का काम कर रही है। ठेला गुमटी कर वसूली और वेंडर लाइसेंस पर अरुण साव ने कहा, वेंडर लाइसेंस का प्रावधान पहले से है, ये कोई नया नियम नहीं है। नगर निकाय के भीतर कौन क्या व्यवसाय कर रहा है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि व्यवसाय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। किसानों को ठगने वाले लोग, किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों का पैसा खाने वाली कांग्रेस पार्टी इस तरह का बेबुनियाद और झूठा आरोप न लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों से जो वादा किए हमने वो सभी वादे पूरे कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। निर्धारित तिथि से सुचारू रूप से धान की खरीदी होगी। पर नगरीय निकाय के अंदर कौन लोग व्यवसाय कर रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, इन सबकी जानकारी निकाय को होनी चाहिए और इसलिए व्यवसाय के सुचारू संचालन हो, व्यवस्थित हो। ट्रेड लाइसेंस का प्रावधान पूर्व से भी था, व्यवस्थित नहीं था, उसको व्यवस्थित करने का ये प्रयास है। किसी के ऊपर अनावश्यक रूप से बोझ डालने का कोई विचार सरकार का नहीं।